आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे धन त्रयोदशी की, यानी धनतेरस की। धनतेरस का पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, धनतेरस पर इस बार किस तरह की खरीदारी आप करेंगे और किस समय करेंगे, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। साथ ही साथ जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि धनतेरस 22 तारीख को है या 23 तारीख को है, इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को भी दूर करेंगे। अलग अलग राशि के लोग इस बार धनतेरस पर क्या खरीदें ताकि उनका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस का महत्व आखिर क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो अगर हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, धन त्रयोदशी की बात कर रहे हैं, तो धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। और धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी हैं देवताओं के फिजिशियन, देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर। तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी इस दिन प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। अब चूंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की, कलश खरीदने की एक परंपरा शुरू हो गई। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से धन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है। यानी लक्ष्मी पूजा जो दीपावली पर होती है, उसके पहले धनतेरस पर धन्वंतरी की और कुबेर की पूजा की जाती है। जैसा आपको पहले बताया कि चूंकि धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, इसका क्रय करते हैं और ये मानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदे जाएंगे, मूल्यवान आभूषण, मूल्यवान धातुएं खरीदी जाएंगी, तो साल भर संपन्नता बनी रहेगी। और जो बर्तन, जो आभूषण, जो मूर्तियां धनतेरस के दिन खरीदते हैं, उसी से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है, उसी से दीपावली की मेन पूजा होती है। तो देखिए, दीपावली पर जो मुख्य पूजा होती है, उसमें जो भी सामान लगते हैं, चाहे वो भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हो, बर्तन हो, यंत्र हो, आभूषण हो, ये तमाम चीजें धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं। अब ये प्रश्न है कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सामान्यतः हम आप सब बर्तन खरीदेंगे, कीमती धातुएं खरीदेंगे, चांदी का सिक्का खरीदेंगे, ये सब तो सब कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि ये धन त्रयोदशी का पर्व, धनतेरस का पर्व आपके लिए शुभ हो सके। देखिए, जो भी आपकी घर की साफ सफाई है, घर की जो भी स्वच्छता है, ये काम धनतेरस के पहले आपको निपटा लेना है।
क्योंकि धनतेरस के दिन से घर में पूजा शुरू हो जाती है, तो उसके पहले ही अगर साफ सफाई के कार्यक्रम निपटा लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसा नहीं है कि धनतेरस के दिन भी आप सफाई जारी रख रहे हैं, धनतेरस के पहले तक सारी साफ सफाई निपटा लीजिएगा। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग धन प्राप्ति के लिए केवल कुबेर की पूजा करके शांत हो जाते हैं, केवल कुबेर की पूजा करके रुक जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि धनतेरस के दिन केवल कुबेर की पूजा मत करिए, धनवंतरी देवता की पूजा भी जरूर करिए, धनवंतरी देवता की उपासना भी जरूर करिए। क्योंकि अगर आपको जीवन में धन चाहिए, अगर आपको जीवन में संपन्नता चाहिए, तो आपको जीवन में अच्छा स्वास्थ्य भी जरूर चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप मेटल खरीदना चाहते हैं, अगर आप धातु खरीदना चाहते हैं, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। जहां तक संभव हो धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन जो आप भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसके लिए जो मूर्तियां खरीदेंगे या पूजन सामग्री खरीदेंगे, वो भी बेहतर होगा धनतेरस के दिन ही खरीद ली जाए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति और पूजन सामग्री आप धनतेरस के दिन ले आएं। देखिए, वैसे तो भगवान धनवंतरी सोने का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर आदमी सोना ही खरीदे, क्योंकि हर आदमी की सामर्थ्य सोना खरीदने की नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन आप खरीदारी करिए, आप मार्केटिंग करिए, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन धनतेरस के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़ा बहुत दान भी जरूर करिए। ये दान धन का हो सकता है, अन्न का हो सकता है, वस्त्र का हो सकता है, कीमती धातु का हो सकता है। तो धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान भी जरूर करिए, निर्धनों को दान दीजिए। धनतेरस पर कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन धनतेरस पर अगर आप दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस का दान बड़ा शुभ होता है और इसकी शुभता लंबे समय तक निश्चित रूप से बनी रहती है। अब धनतेरस के लिए दो बातें जानना और भी जरूरी है। पहला ये कि धनतेरस पर दान क्या किया जाए और धनतेरस पर दान कब किया जाए। दूसरी बात कि धनतेरस पर बहुत सारे लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, तो झाड़ू खरीदने का मामला क्या है और झाड़ू खरीदना क्यों जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि धनतेरस पर दान कब किया जाए और क्या किया जाए। देखिए, धनतेरस पर जब आप संध्या काल में शाम को खरीदारी कर लेंगे, उसके बाद आपको दान करना है। और धनतेरस पर धन का दान करना, बर्तनों का दान करना और वस्त्रों का दान करना अच्छा होता है। आप चाहें तो अन्न का, अनाज का दान भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यह होता है कि जो आप खरीद रहे हैं लगभग उसी तरह की चीज का आपको दान करना चाहिए। तो बर्तनों का, धन का, आभूषण का और वस्त्रों का दान करना अच्छा होगा। पहले आप खरीदारी कर लें और खरीदारी में भी जो दान देने वाली चीजें हैं वो भी खरीद लें और उसी समय वो किसी निर्धन को आप दान कर दें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, धनतेरस पर आप जो भी चीजें खरीदते हैं, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, आभूषण हैं, बर्तन हैं, इनको ला करके अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। दीपावली पर इन तमाम चीजों की पूजा की जाएगी, इन तमाम चीजों को भगवान को समर्पित किया जाएगा और रात भर ये चीजें माता लक्ष्मी के सामने रखी रहेंगी। दीपावली के अगले दिन से आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात,
हमारी परंपरा में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसको मानते हैं कि ये हमारे घर में शुभता लाती है, हमारे घर में संपन्नता लाती है। तो धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस पर आप झाड़ू भी ला सकते हैं और जोड़े में झाड़ू लाइएगा। 2, 4, 6, 8 जितने भी झाड़ू लाने हों उसको पेयर में या जोड़े में आप अपने घर पे ले आइएगा और इस नई झाड़ू को लाकर भी अपने घर के पूजा स्थान के आसपास रख दीजिएगा। और दीपावली पर जैसे बाकी वस्तुओं को भगवान को समर्पित करते हैं, इसको भी भगवान को समर्पित करने के बाद तब इसका प्रयोग करना आप दीपावली के अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। सामान्यतः लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बर्तन खरीदते हैं धनतेरस पर। बहुत सारे लोग सोने चांदी का सिक्का खरीदते हैं, बहुत सारे लोग आभूषण खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए? जो खरीदना धनतेरस के दिन जरूरी है वो कौन सी चीज है और जरूर क्यों खरीदनी चाहिए? देखिए, धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन जरूर खरीदिएगा। और अगर ये बर्तन पानी का बर्तन हो, जैसे गिलास हो, लोटा हो, कलश हो, जग हो, अगर पानी का बर्तन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये आप धनतेरस के दिन खरीदिए। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदिए और ये दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, ज्वाइंट मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। खील बताशे और मिट्टी के दीपक भी धनतेरस के दिन ही खरीदे जाएंगे, जिनसे आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। एक बड़ा दीपक भी जरूर खरीदिएगा जो दीपावली की मुख्य पूजा में प्रयोग किया जाएगा, दीपावली की मुख्य पूजा में इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर आपको कोई यंत्र वगैरह खरीदना है तो मैं चित्रों वाला यंत्र खरीदने को नहीं कहूंगा कि आप चित्र वाला या मंत्र वाला कोई यंत्र खरीदिए। नंबर्स वाले जो यंत्र होते हैं, अंकों के जो यंत्र होते हैं, ये आप धनतेरस के दिन जरूर खरीद सकते हैं और इस यंत्र की पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। धनतेरस पर जो मुख्य पूजा होती है वो संध्या काल में प्रदोष काल के आसपास होती है। तो प्रदोष काल में ही आप भगवान कुबेर की पूजा करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और जो यंत्र आपने खरीदा है, नंबर्स वाला यंत्र, अंकों वाला यंत्र, उस अंकों वाले यंत्र की भी आप धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर यंत्रों को बनाना, यंत्रों का निर्माण करना और यंत्रों की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। तो अगर आप कोई नंबर वाला यंत्र बनाना चाहते हैं या नंबर वाला कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इस बार धनतेरस पर यानी 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 के बाद आप यंत्र ला करके उसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई सिद्ध यंत्र बना सकते हैं या यंत्र से संबंधित पूजा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के हिसाब से धनतेरस पर क्या खरीदेंगे और राशि के हिसाब से धनतेरस पर जो आप खरीदेंगे उससे आपको लाभ कैसा होगा, उससे आपको फायदा कैसा होगा। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं उनको मैं कहूंगा कि आप सोने या पीतल की कोई चीज खरीदिएगा। सोने का सिक्का, सोने के आभूषण या पीतल का सिक्का, पीतल का लोटा या पीतल के आभूषण, ये आप सोने या पीतल की कोई चीज खरीदिएगा। आप देखेंगे कि जब आप धनतेरस पर सोने या पीतल की चीज खरीदेंगे तो आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी।
तो मेष वाले स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, लेकिन अगर धनतेरस पर आप सोना या पीतल खरीदते हैं तो ये खरीदारी तो अच्छी होगी ही, आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग वाहन खरीद सकते हैं, अलमारी खरीद सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज अगर ये खरीदें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज, कोई म्यूजिक सिस्टम है, आजकल घड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, वो खरीद सकते हैं, या बिजली के बल्ब खरीद सकते हैं। यानी वाहन, अलमारी या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और उस चीज का इस्तेमाल अगले 1 वर्ष तक करते हैं तो इससे भाग्य आपका साथ देगा। आपके भाग्य की जो मुश्किल है कि सही समय पर आपका साथ नहीं देता है, आपका भाग्य आपका साथ निश्चित रूप से देगा। मिथुन राशि। आपको कांसे के बर्तन यानी ब्रॉन्ज के बर्तन या कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज की कोई मूर्ति हो या ब्रॉन्ज की कोई चीज हो, ब्रॉन्ज की कढ़ाई भी आती है, बर्तन भी आते हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं। यानी आपको कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी। आने वाले वर्ष में आपको तमाम बड़े चीजों के लिए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, और अगर आप कांसे की चीज खरीदते हैं तो इससे आपकी निर्णय की क्षमता अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग भी इस बार धनतेरस पर पीतल या सोने की कोई चीज खरीदेंगे। अगर संभव ना हो तो सोना मत खरीदिए, पीतल खरीद लीजिएगा। यानी बेसिकली पीले मेटल की चीज आपको खरीदनी है, तो इस बार धनतेरस पर पीतल या सोने की चीज खरीदिए। आपकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। और कर्क राशि वाले अपने करियर को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अपने करियर में सफलता चाहते हैं, वो सफलता भी आपको मिलेगी। अगर आप कोई सोने या पीतल की चीज खरीदते हैं और उसका साल भर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग तांबे का कोई बर्तन खरीदें, और तांबे का अगर ये बर्तन पानी वाला हो, तांबे का जग हो, तांबे का गिलास हो, तांबे का लोटा हो, तो ये बहुत ज्यादा उत्तम होगा। आप चाहें तो तांबे की पूजा की जो चीजें आती हैं, पूजा के जो बर्तन होते हैं वो भी आमतौर पर तांबे के ही होते हैं। आप पूजा के बर्तन भी तांबे के खरीद सकते हैं। तो तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन अगर पानी वाला हो, या तांबे की बनी हुई पूजा की चीजें भी आप खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, सेहत की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। लेकिन जो चीज आप धनतेरस पर खरीदेंगे उसका इस्तेमाल भी अगले साल में पूरी तरह से करते रहिएगा। कन्या राशि। आपके लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदना उत्तम होगा। बिजली की चीजें या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप खरीद सकते हैं। आप मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये सब तमाम चीजें ले सकते हैं जैसी आपकी जरूरत हो। नहीं तो बिजली के बल्ब भी आप ले सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं, आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तुला राशि।
आप ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति खरीदिएगा। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान शिव की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, देवी देवता की मूर्ति अगर आप कांसे की खरीदेंगे, ब्रॉन्ज की खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सामान्य मूर्ति भी आप ब्रॉन्ज की खरीदिएगा और उसका साल भर तक प्रयोग करिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। तुला राशि वाले सफलता के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, लेकिन वो पास पहुंचकर भी रुके हुए हैं। उनको बड़ी सफलता चाहिए और इसके लिए आपको कांसे की मूर्ति इस बार धनतेरस पर खरीदनी है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आप अगर चांदी का सिक्का खरीदें या अगर चांदी का बर्तन खरीदें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के लोग इस धनतेरस पर चांदी का सिक्का या चांदी का बर्तन खरीदेंगे, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। इससे आपके कर्ज की स्थिति में और धन प्राप्ति में सुधार होगा। कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। तो आप ऐसा करिएगा कि इस बार धनतेरस पर चांदी का सिक्का या चांदी की कोई चीज खरीदिएगा, उसका साल भर प्रयोग करिएगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और धन आपके पास निरंतर आता चला जाएगा। धनु राशि, तांबे का दीपक खरीदिएगा। कॉपर का दीपक या तांबे का कोई भी बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तांबे का बना हुआ कोई भी बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। इससे आपके करियर की तमाम रुकावटें निश्चित रूप से दूर होंगी और करियर में जो बाधाएं चली आ रही हैं, करियर में आप उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जो चीजें रुकी हुई हैं वो चीजें आपकी रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। मकर राशि, आपके लिए भी कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज की मूर्ति या कांसे का बर्तन यानी ब्रॉन्ज की मूर्ति या ब्रॉन्ज का बर्तन खरीदना आपके लिए विशेष अच्छा होगा। और अगर आप ये खरीद करके धनतेरस पर लाते हैं और इसका वर्ष भर आप प्रयोग करते हैं तो जो जीवन का संघर्ष है, जीवन का जो स्ट्रगल है वो बहुत हद तक कम होगा। जीवन थोड़ा स्मूथ होगा और आने वाले समय में जीवन आपका बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए चांदी का बर्तन खरीदना शुभ होगा। खास तौर से अगर आप जल का पात्र खरीदें जो चांदी का बना हुआ हो, चांदी की गिलास हो, चांदी की कटोरी हो, ये खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप चांदी का कोई भी बर्तन जैसे चांदी की कटोरी, गिलास या चांदी का चम्मच अगर आप ये खरीदते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बड़े शुभ होंगे। और धनतेरस पर अगर आप चांदी का कोई बर्तन खरीदते हैं और उसका साल भर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी मेंटल कंडीशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी अगर आप चांदी की कोई भी चीज इस बार धनतेरस पर खरीदते हैं तो। मीन राशि, आपके लिए तांबे का जल का पात्र खरीदना, तांबे का बर्तन जो पानी वाला हो, जैसे तांबे का लोटा है, तांबे का गिलास है, तांबे का जग है, ये अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ये खरीदते हैं तो इससे आप अपने करियर में,
अपने जीवन में मनचाहा बदलाव कर पाएंगे, अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे और जिस दिशा में करियर ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जा पाएंगे। तो ये तो हुआ अलग अलग राशि के लोग अपनी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे उनका आने वाला समय अच्छा हो जाए। ये तो एक बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि आपकी जैसी मनोकामना है उस मनोकामना को पूरा करने के लिए धनतेरस पर क्या खरीदें कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। क्योंकि हो सकता है आपकी मनोकामना हो स्वास्थ्य की, आपकी मनोकामना हो विवाह की, आपकी मनोकामना हो धन की। तो जैसी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के हिसाब से, उस इच्छा के हिसाब से भी आप धनतेरस पर चीजें खरीद सकते हैं। कैसे अपनी कामना के हिसाब से खरीदें ताकि कामना पूरी हो जाए? देखिए, अगर आपको पैसे का लाभ चाहिए, अगर आपको आर्थिक लाभ चाहिए कि आपके पास निरंतर पैसा आता रहे, तो आप पानी का बर्तन खरीदिएगा। गिलास हो, लोटा हो, जग हो, और ये किसी भी धातु का हो सकता है, लोहे का ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। आर्थिक लाभ के लिए पानी का बर्तन खरीदिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, आपके कारोबार में विस्तार हो, आपके कारोबार में उन्नति हो, तो आप धातु का दीपक खरीदिएगा। मेटल का बना हुआ कोई भी दीपक, वो स्टील का बना दीपक हो, पीतल का बना दीपक हो, तांबे का बना हुआ दीपक हो, यानी मेटल का कोई भी दीपक अगर आप खरीदें इस धनतेरस पर और साल भर उसका प्रयोग आप करते रहें, तो आपके व्यापार में विस्तार होगा, आपके व्यापार की उन्नति होगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए या आप चाहते हैं कि आपकी संतान है वो जीवन में उन्नति करे, वो जीवन में तरक्की करे, तो संतान संबंधी समस्या के लिए क्या खरीदेंगे? एक थाली या एक कटोरी खरीदिएगा। ये किसी भी धातु की हो सकती है, परंतु बेहतर होगा कि स्टील की थाली या कटोरी हो या चांदी की थाली या कटोरी हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको खरीदिएगा और संतान को बोलिएगा कि इसका प्रयोग पूरे साल भर करे। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्या का निवारण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके आयु की रक्षा हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो धातु की घंटी खरीदिएगा। पीतल की, तांबे की या चांदी की अगर आप घंटी खरीदें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसको अपने पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। जब दीपावली की पूजा हो जाएगी उसके बाद धातु की घंटी को अपने पूजा स्थान पे रख दीजिएगा और रोज पूजा के दौरान इसका प्रयोग करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। घर में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपके घर में प्रेम बना रहे, सुख शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, तो क्या करेंगे? खाना पकाने का बर्तन, भगोना हो, कुकर हो, कड़ाही हो, ये तमाम चीजों में से जो भी चीज आप चाहें, खाना बनाने का, खाना पकाने का कोई भी बर्तन आप दीपावली के पहले धनतेरस पर खरीद लीजिएगा और दीपावली पर इसकी पूजा करने के बाद इसका प्रयोग करिएगा। आपको लाभ होगा, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। घर के लोगों में प्रेम व्यवहार बना रहेगा। देखिए, धनतेरस के दिन हम खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके तमाम चीजें अपने घर में ले आते हैं और तमाम चीजों का प्रयोग भी करते हैं, तमाम चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं।
और ज्यादातर लोग खरीदारी करने से ही मान लेते हैं कि मेरे धनतेरस का पर्व पूरा हो गया है। लेकिन धनतेरस पर पूजा उपासना करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और धनतेरस पर भी पूजा उपासना करनी चाहिए। किस तरीके से करेंगे? शाम के समय सूर्यास्त के बाद संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करिएगा। आपके घर की जो उत्तर दिशा है वहां पर लकड़ी की एक चौकी बिछाइए या लकड़ी का एक पटरा बिछा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और वहां पर आप धनवंतरी जी का चित्र या मूर्ति और कुबेर जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिएगा। दोनों के सामने अलग अलग दीपक जलेंगे। दोनों के सामने एक एक दीपक जलेगा, एक मुखी घी का दीपक। कुबेर को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे और धनवंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएंगे।